Hello, good evening to everyone. A very warm welcome on behalf of Ignited Minds by PHF for these lecture series of Guru Ji Ke Saath Guru. I am Dr. Manisha Soni, your host for today evening. A small request before we start, please everyone keep your phones muted, also your video switched off because it causes a disturbance. Finish, then you can unmute and speak. Thank you. So today is our 42nd lecture in the lecture series of Guru Ji Ke Saath Guruvar, and I'm very happy to introduce the speaker for the evening. Voice clear nahi hai, madam. I don't know if it's Hello. only me or everyone same thing. Voice is not clear to me at least. I'm not sure about the rest of the people. Voice clear nahi hai. Hello. That's okay. It is just an introduction. Okay, no issues. आएगा आवाज. Yeah, so the speaker is a young and a dynamic doctor from Mumbai. She has finished her degree from a very renowned college, that is Chandaben Mohanbhai Patel College, which is known as CMP Medical College of Mumbai. She has a special interest in diet and nutrition, and she's also done her diploma in diet and nutrition from Mumbai. She has started practicing mind method since the last 7 years after she came in contact with Dr. Liaquat Namoli sir. And she is none other than Dr. Priyanka Lokre from Mumbai. So friends, let's welcome Dr. Priyanka with a big round of applause. Welcome, Priyanka. Over to you for the session. Welcome, Priyanka. Welcome, Priyanka. Let's start. आवाज ठीक है मेरा? Yes. So let's start. Thank you, Manisha ma'am, for the warm welcome, and thank you, Liaquat sir, for giving. आवाज कमी है प्रियंका. Sorry to interrupt. आवाज कमी है. Okay. Good evening, everyone. Thank you, everyone, and let's start our session without wasting our time. So आज का केस PCOD का है. So let's start with the PPT. दिसते प्रणीता? हो दिसते. स्लाइड शो कर बरं. आता ओके ना? Okay, so gratitude to our master Samuel Hahnemann and gratitude to my mentor Dr. Liaquat sir, जिनके वजह और जो कुछ भी होम्योपैथी है सर से ही सीखा है. Gratitude sir and all them. So this is a case of 14-15-year-old girl. वो मेरे पास मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए आई और उसको मतलब इरेगुलर और प्रोलॉन्ग मेंसेस की प्रॉब्लम है. जब से उसको मेंसेस स्टार्ट हुए तब से उसको इशू है. तो केस ऐसे स्टार्ट होता है. तो मैंने उसको पूछा कि क्या तकलीफ है, तो वो माँ की तरफ देखने लगी और फिर माँ ने बोला कि नहीं उसको ना पीरियड में. तो मैंने माँ को स्टॉप किया और बोला कि तुम बोलो करके. तो वो कुछ बोल नहीं रही थी और स्माइल किया और फिर मम्मा को बोल रही थी कि तुम ही बोलो करके. तो फिर मैंने उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको. तो पेशेंट ने बोला कि पीरियड नहीं आया. तो मैंने पूछा कब से. तो उसने बोला 2 महीने से. और उसके पहले रेगुलर था क्या. तो पेशेंट ने बोला कि स्टार्टिंग में 2 मंथ्स रेगुलर था, मतलब जब पीरियड स्टार्ट हुए तो 2 मंथ्स ही खाली रेगुलर आया था. उसके बाद में उसको एवरी 3 मंथ्स आता है और 3 मंथ्स के बाद आता है. वो भी हार्मोनल पिल्स लेने के बाद ही आता है और ब्लीडिंग बहुत होता है. और तो मैंने पूछा कितने पैड्स चेंज करने पड़ते हैं. तो उसने बोले 5-6 पैड्स तो कम से कम चेंज करने पड़ते हैं. और ब्लीडिंग कितने दिन होता है, तो उसने बोला 20-25 दिन. मैंने बोला 25 दिन. हेलो प्रियंका, सॉरी. फुल स्क्रीन कर ना. फुल स्क्रीन करू का? स्लाइड शो मध्ये जा आणि फ्रॉम द बिगिनिंगला डबल क्लिक कर, कारण बाजूने दुसऱ्या स्लाइड दिसतात. ठीक आहे, ते मी करते ऍडजस्ट. कुठे जाऊ बोलली?
स्लाइड शो मध्ये जा. स्लाइड शो मध्ये आज आहे. हा पुढे हा, आणि लेफ्ट साइडला बघ, फ्रॉम द बिगिनिंग आहे ना, त्याच्यावर डबल क्लिक कर. ठीक आहे, आलं ना. हा, परफेक्ट. ओके. बोला 25 डेज ब्लीडिंग होता है, तो मैंने पूछा फिर क्या करते हो, तो उसने बोला कि ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए मुझे गोली लेनी पड़ती है, क्योंकि मतलब 25 दिन तक अगर गोली नहीं लेती हूँ तो ब्लीडिंग होता ही रहता है, थोड़ा ब्लीडिंग ऐसे चलता ही रहता है 25 दिन तक तो कम से कम हो जाता है करके. तो मैंने पूछा कि क्या तकलीफ क्या होती है फिर आपको, तो उसने बोला कि 1-2 दिन पहले पेन होता है. तो मैंने बोला फिर 25 दिन इतना ब्लीडिंग होता है, फिर कैसे रूटीन सब कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो. तो उसने बोला कि हाँ मुझे वीकनेस आती है, बहुत वीकनेस आती है, और चलने को भी चल भी नहीं सकती, इतना मतलब वीकनेस आता है. तो कैसे मैनेज करते हो, तो उसने बोला कि हाँ स्कूल तो जाना पड़ता है, लेकिन फिर मैं घर का काम नहीं करती. तो फिर मैंने बोला कि फिर क्या लगता है इसके बारे में, क्या सोचते हो. तो बोलती कि कभी बंद होगा ऐसे मुझे लगता है. तो उसकी माँ ने बीच में बोला कि हाँ, वो बोलती है कि मतलब मुझे आना ही नहीं है चाहिए पीरियड, और परमानेंटली मेरा पीरियड बंद ही होना चाहिए. तो मैंने बोला हाँ सच में तुम्हें ऐसा लगता है. तो उसने बोला हाँ कि 3 मंथ्स के बाद मुझे जब आता है, मतलब गोली नहीं लेती हूँ तो 3 मंथ्स के बाद आया तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और कुछ भी नहीं मैं कर सकती. तो तब मुझे ऐसा लगता है. तो मैंने पूछा मूड कैसा होता है तुम्हारा मेंसेस के टाइम पे, तो उसने मम्मी ने बोला कि बहुत बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती है वो, और इरिटेबल रहती है. तो मैंने पूछा क्या करने का मन करता है, तो उसने बोला कि मैं कुछ नहीं, मैं सो जाती हूँ और मुझे बहुत बोर होता है. मुझे बाहर जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, खेलने का, लेकिन मैं जा नहीं सकती, तो मुझे बहुत बोर होता है ऐसे. तो खेलने नहीं जा सकते तो क्या लगता है, तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि पीरियड जल्दी खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए ऐसा लगता है. कुछ भी नहीं कर सकती मैं इसकी वजह से. तो माँ ने फिर बीच में बोला कि इसको जो पीरियड जब आता है तो उसको बहुत गंदा लगता है. तो मैंने पूछा गंदा लगता है मतलब क्या गंदा लगता है. उस मम्मी ने बोला कि उसको देख के उसका मतलब पीरियड्स देख के उसको बहुत गंदा लगता है, और इतना मतलब उसको ये लगता है कि वो खाना भी नहीं खा सकती, खाना भी नहीं खाती वो, मतलब ब्लीडिंग के टाइम पे. और पैड को भी हाथ लगाने को उसको गंदा लगता है, और जब भी मतलब वो पैड को हाथ लगाती है उसके बाद में 10 बार वो हाथ साबुन से धोती रहती है. तो मैंने मैंने उसको पूछा कि तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हें लड़का होना चाहिए था, ऐसे लड़की नहीं लड़का होना चाहिए था. तो उसने बोला कि हाँ लगता है ऐसे मुझे. तो मम्मी ने बोला कि हाँ वो बोलती है कि मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझे ये सब सहन करना पड़ता है, और ये सब तकलीफ लड़की हूँ इसीलिए मुझे होती है, अगर मैं लड़का होती तो ये सब नहीं होता, और मुझे घर के काम भी सब करना पड़ता है, भैया को तो कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें तो मम्मी कुछ बोलती नहीं है. तो मैंने पूछा भैया के साथ कैसा रिलेशन है, तो मम्मी ने बोला कि नहीं उनका नहीं जमता है, भैया के साथ उसका बहुत झगड़ा होता है. और तो उसने बीच में बोला कि हाँ मम्मी भैया को ही ज्यादा प्यार करती है ऐसे मुझे लगता है, और मुझे कहीं जाने नहीं देती, और घर का काम भी मुझसे ही करवाती है. तो मैंने पूछा कि तुम्हारे मन के जैसा अगर नहीं होता है तो फिर क्या करते हो, क्या लगता है. तो उसने बोला बुरा लगता है, कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं करता ऐसा मुझे लगता है, और मेरी कोई कीमत ही नहीं है ऐसा मुझे लगता है. तो मैंने उसके नेचर के बारे में मम्मी को पूछा, तो मम्मी ने बोला कि उसको बहुत मतलब गुस्से वाली है. तो मैंने बोला मतलब उसको कुछ भी चाहिए तो उसको चाहिए ही, और बहुत गुस्सा करती है, उसकी बात अगर हम लोग नहीं मानते तो बहुत गुस्सा करती है, और फिर उसको बहुत मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है. फिर मैंने उसको पूछा कि उसके मतलब आगे जाके क्या करना है, क्या तुम्हें आगे जाके पढ़ना है, क्या करना है. तो उसने बोला कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, और होटल खोलना है, और या फिर मुझे डांस क्लास खोलना है. हालांकि वो मतलब वो ये लड़की लोअर मिडिल क्लास से है, तो होटल मैनेजमेंट मतलब उसके कोई ब्रदर, उसका कोई कजिन ब्रदर कुछ कोई कर रहा था, उसकी वजह से वो बोल रही थी कि मुझे भी करना है, मेरा भाई करता है तो मुझे भी वही करना है. तो बड़े बड़े उसके एम्बिशंस थे. तो दिस इज द केस. तो एवरीवन अभी बोलिए, प्लीज गिव योर इनपुट्स. और शाय टिमिड तो लगी मैडम, टिमिड और शाय प्लस एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम में भी है. स्क्रीन बंद करना प्रियंका. What of 26? 60.
71 हेलो, आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं से आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ कर दिया, म्यूट हो गया है। अब बोलिए सर आप। हाँ, वो एंगर कॉन्ट्रडिक्शन में लग रही है मैडम, और जैसे उसको कंपैरिजन कर रही है अपने ब्रदर से कि भाई उसको ऐसा है तो मतलब वो लड़का इसलिए उसको ऐसे शांति है, लेकिन मेरे को इन सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है दर्द की वजह से, क्योंकि मेन तो उसका दर्द का इशू है ना, ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको दर्द हो रहा है। अगर शायद दर्द नहीं हो रहा होता तो शायद वो उसको इतना नहीं लगता, लेकिन ये सब झमेले में से गुजरना पड़ता है, इसलिए उसको वो शी इज एनॉयड, मतलब इरिटेटेड है। यार क्या यार, ये सब तामझाम से मेरे को गुजरना पड़ता है। तो पहले तो जैसे उसकी मम्मी को बोल रही थी वो बोले, तो उस टाइम तो ऐसे लगा कि भाई वो शायद टिमिड है, लेकिन उसका जो नेचर मम्मी ने बताया, प्लस वो बता रही है कि वो गुस्सा भी करती है ऐसे, तो वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगा उसके अंदर नेचर में, कि वहां पे वो दिखा रही है कि वो कुछ बोलती नहीं, मम्मी को बोलती बोलती है, लेकिन घर में फिर वो कंट्रोल भी नहीं होती उसके पूरी फैमिली से भी, उसको मनाना पड़ता है जैसे वो उसकी मम्मी बोल रही थी। और तो और दूसरा क्या था अभी, एक तो वो और एक बात हिस्ट्री में मतलब छूट गई शायद, वो टाइपिंग में कुछ तो मिस्टेक हुई। तो उसने मतलब उसको बोला कि, उसने जब बोला कि मुझे पीरियड्स मतलब ऐसा लगता है कि मुझे आना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए, तो मैंने उसको पूछा था कि फिर पीरियड बंद होगा तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो मम्मी ने उसको बोला कि हाँ मैं उसको बोलती हूँ, मतलब मैंने भी उसको बोला ऐसे कि ऐसे कैसे तुम बोलते हो, पीरियड नहीं आएगा तो फिर शादी के बाद कैसे होगा। तो वो बोलती है कि शी मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, मुझे ये सब करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ऐसे बोलती रहती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब वही वो एक तरह से वही हो गया ना, वो उसको वो लड़की बन के उसको ऐसा लग रहा है मैं फंस गई हूँ, कि भाई उसको अपनी वो जो इंडिपेंडेंस है, वो उसको लग रहा है कि मैं बंध गई हूँ, मतलब ट्रैप हो गई हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ फंस गई मैं। लड़का होती रही, सब जमाने से दूर रहती, आराम से मुझे काम भी नहीं करना पड़ता, भाई को जैसे नहीं करना पड़ता, और इन सब चीजों से गुजरना भी नहीं पड़ता, जितनी भी चीजें हैं। तो ओवरऑल वो फॉर सेकंड फीलिंग उसको लग रहा है कि भाई अबेंडन, और क्या कहते हैं, मतलब जो है वो उसको पसंद नहीं है, जो नहीं है उसको चाहिए बेसिकली। हाँ हाँ, तो एबंडन फॉर सेकंड नहीं आएगा ना, वो कैसे आएगा, उसको का कोई एबंडन थोड़ी कर रहा है उसको। नहीं, उसको ऐसा फील हो रहा है ना, फॉर सेकंड हो गई हूँ कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं फॉर सेकंड का मतलब अकेले पड़ जाना ना, तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है उसमें यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बाकी तो अच्छा है आपका एनालिसिस। रेमेडी थैंक यू। रेमेडी पहले तो मुझे थोड़ा पल्साटिला की तरफ लगी, लेकिन जब वो उसका जिस तरह से वो ये क्या कहते हैं, गुस्सा है, और ये जो जेंडर वाला इशू है ना, तो आ, मुझे नहीं 100% श्योर नहीं मैडम। अच्छा, यहाँ पर लगता है जेंडर के कारण से उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज शी इज गर्ल। उसके भाई को कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो लड़की है, उसे वो चीजें नहीं मिल रही जो उसके भाई को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पार्शलिटी वाली फीलिंग उसके दिमाग में आ रही है। ठीक है। और हेलो मैम, मैं बोलूँ? बोलिए। हाँ, मुझे लगा कि उसको जो डर्टी बहुत लगता है ना पीरियड के दरमियान, वो 10 बार हाथ भी धोती है, तो और उसको जेंडर डिफरेंशिएशन का भी फर्क बहुत पड़ रहा है कि मुझे ही काम बताती है, भैया को नहीं बताती है। तो मुझे लगा ये बर्बेरिस्ट है, डिल्यूजन डर्टी सेक्सुअलिटी इज डर्टी मेंसेस ड्यूरिंग सिंगल बर्बेरिस है। मुझे बर्बेरिस का थॉट आया दिमाग में। गुड। और कोई? हेलो, बर्बेरिस को एक और रुब्रिक सपोर्ट करता है यहाँ पे, डिस्गस्ट वुमेन बीन अ, जो क्या डिस्गस्ट वुमेन बीन अ, क्योंकि वो डर्टी फीलिंग और डिस्गस्ट फीलिंग ज्यादा है उसके अंदर, एंड उसके लिए लाइकिंग नहीं है उसको, जो नेचुरल चीज है उसके लिए लाइकिंग नहीं है उसको,
उसके दिमाग में वो डर्ट वाला है, डिस्गस्ट वाला कंसेप्ट है। और किसी को हेलो। कुछ ये सर? हाँ यस मैम, पहले आपने जो क्वेश्चन किया ना तो मम्मी की तरफ देखी थी, मतलब तुम बताओ, तो वहां पर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड हुआ मैम, और मेंसेस के समय में थोड़ा इरिटेट हो रही, तो इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, और उसको मन में ये चलता है कि भाई को ज्यादा मतलब प्रोवाइड मिलता है, मतलब कि भाई को ज्यादा मान उन मिलता है, तो वहाँ थोड़ा जेलसी मुझे लगा। और आप बोले कि इसमें थोड़ा जिद्दपन भी है कि जो कुछ कहती है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, है ना, तो ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग लिया मैं। और तो पांचवा रूब्रिक में लिया डिलीजन नेग्लेक्टेड सी और ही, है ना, क्योंकि जितना भाई पर अटेंशन मम्मी पापा का उतना उसके ऊपर लगता है कि नहीं है। यदि भाई जैसे यदि मैं भी लड़का होता तो मतलब हमें भी फ्रीडम मिलता, मैं भी कहीं जाता, ये लड़की की वजह से, तो ये लिए तो मुझे मेरा मेडिसिन पल्सर हिला रहा है। ओके सर। तो और कोई? हेलो मैम। हाँ हाँ मैम बोलिए। हाँ, मुझे ना जो उसको उसके इसके लिए वो भाई को ज्यादा ये हो रहा है और इसको सब काम करना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है तो मुझे लगता है एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअली अब्यूज और डिस्कस्ड वुमन बीइंग और इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, मुझे भी बर्बेरिस लगा। ओके। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने सही पकड़ा है कि उसका जो मतलब मेन जो फीलिंग है उसका मेंसेस के टाइम पे जो, या उसको ओवरऑल भी उसका जो है सेक्सुअलिटी से उसको इशू है, और डिस्गस्ट भी बहुत है ना। मतलब ऐसा इतना कौन करता है कि पैड को हाथ भी लगाने लगाने को उसको गंदा लगता है, खाना भी नहीं खा सकती वो, देख के बोलती है, इतना डिस्गस्ट उसको है। और 10 बार साबुन से हाथ धोएगी, तो ये कुछ मतलब बहुत ज्यादा मॉर्बिड है। तो इसको तो हमें लेना ही लेना है ना। तो डिस्गस्ट वाला जो है फीलिंग उसका, डिस्गस्ट मेंसेस ड्यूरिंग, और इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग भी है। और उसने क्या बोला था, बोर होता है मुझे, तो एनयूआई वाला भी रूब्रिक है। तो और सेक्सुअलिटी या वुमेन होने के कारण से उसको जो डिसएडवांटेज है वो बहुत उसको बोल रही है ना कि मुझे, मैं लड़की हूँ इसके लिए मुझे करना पड़ता है, लड़की हूँ इसके लिए मुझे सहन करना है, मुझे शादी मतलब ये सब करना ही नहीं है। बच्चे शी कर रही थी, मतलब वो शादी के नाम से ऐसे करती है। तो ये सब बर्बेरिस सब कवर करता है ये रूब्रिक। तो 1 मिनट में पीपीटी शेयर करती हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने सही बताया। तो यही सब रूब्रिक्स मैंने लिए थे, मतलब इरिटेबिलिटी में से एक्चुअली मैंने रूब्रिक्स नहीं लिए थे वो टाइम पे, मैं फील्ड पे ही मतलब गई थी। रूब्रिक्स मैंने बाद में लिए, क्योंकि पहले भी एक्चुअली सिमिलर केस मेरे पास आया था जब मुझे बर्बेरिस के बारे में, ये एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता था, तो और वो केस मुझसे छूट गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब मतलब हम लोग ग्रुप स्टडीज कर रहे थे तो और कुछ केसेस पढ़े, तो मुझे ये बर्बेरिस के बारे में, ये एस्पेक्ट के बारे में मैंने पढ़ा। तो उसके बाद में ये जब पेशेंट मेरे पास आई तो मुझे मतलब वो जब डिस्कस और वो सब मतलब लड़की नहीं होना ये सब बोलने लगी, तो मेरे दिमाग में बर्बेरिस ही पहले आया।
और फिर तो मैंने उसको बर्बेरिस वो फीलिंग पे दे दिया, और रूब्रिक्स तो मैंने थोड़े बहुत मैच हो रहे वो लिए, लेकिन उसका जो डिस्कस वाला और फ्रॉम, उसको लगता है ना कि मुझे अब्यूज कर रहे हैं, मैं लड़की हूँ इसके लिए मुझसे काम करवा रहे हैं, मुझे घूमने नहीं देते, तो अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज वाला भी उसमें फीलिंग था। और एम्बिशन इंक्रीज, डिस्गस्ट वुमन बीइंग, ये सारे रूब्रिक मैंने लेके मैंने उसको बर्बेरिस दिया था। तो बर्बेरिस में मेंसेस के रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स है, जैसे डेथ डिजायर मेंसेस ड्यूरिंग, डिल्यूजन सेक्सुअलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, सेक्सुअलिटी लड़की होके उसको मेंसेस के बारे में इतना गंदा फीलिंग लग रहा था। और एनयूआई मेंसेस ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी मेंसेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, मेंसेस ड्यूरिंग, वेरी ऑफ लाइफ मेंसेस ड्यूरिंग, डेथ वाले भी है, डेथ डिजायर्स मेंसेस ड्यूरिंग, लोडिंग ऑफ लाइफ मेंसेस ड्यूरिंग, मेंसेस सप्रेस फ्रॉम, मोरोस सल्की मेंसेस, डिप्रेशन मेंसेस बिफोर, ड्यूरिंग, एवर्जेंट सेक्स। प्रियंका आवाज गेला तुझा, खूप कमी झाला. Caution aversion to हेलो, हा आता ठीक आहे. ओके. और बर्बेरिस में वुमेन और सेक्सुअलिटी रिलेटेड भी बहुत सारे रूब्रिक्स है, जैसे अब्यूज एग्रवेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल, एम्बिशियस सेपरेशन फ्रॉम सेक्सुअल, एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रवेट्स, एवर्जन वनसेल्फ टू बीइंग अ वुमन, मतलब वो वुमन है इसके वजह से उसको खुद को वो मतलब एवर्जन है उसको, एवर्जन वनसेल्फ टू वुमन बीइंग, कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी. दुसरं काय नाही, प्लीज म्यूट करो जो भी है. बर्बेरिस मतलब करेजियस भी होती है, एम्बिशियस होती है, और उसको मतलब उसको लगता है मैं लड़की हूँ या फीमेल हूँ, उस वजह से उसको ये सारे फीलिंग होते रहते हैं, और मेंसेस से मतलब सेक्स से उसको एवर्जन होती है, तो उस वजह से उसको ये सब लगता है. डेड डिजायर्स मेंसेस ड्यूरिंग, डिल्यूजन इमेजिनेशन डर्टी, वन इज डर्टी, मतलब उसको गंदा लग रहा था ना, और सेक्सुअलिटी इज डर्टी, और लाइफ इज अ बर्डन, delusion imagination prostitute, mother is a prostitute, delusion imagination prostitute, she is a prostitute, ये भी उसको मतलब आगे जाके स्टेज में लगता है. अभी मतलब ये पेशेंट तो अगर उसको बर्बेरिस नहीं देते थे तो शायद आगे जाके उसको ये सब शादी के बाद सब सिम्टम या रूब्रिक मतलब उसमें आ जाने के चांसेस थे. और उसको क्या लगता है, इमेजिनेशन पुल्ड ही इज डायरेक्शंस इन ऑल, मतलब उसको क्या लगता है कि सब तरफ से मुझे लोग खींच रहे हैं, मैं लड़की हूँ तो सब तरफ से मुझे कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो. तो पुल्ड ही इज डायरेक्शंस इन ऑल, डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, एन्यूआई बोर्डम मेंसेस ड्यूरिंग, फ्रीडम डिजायर फॉर, इसको भी लगता है ना कि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, फ्रीडम चाहिए. इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी मेंसेस आफ्टर, लोडिंग ऑफ लाइफ, मोरसल की ये सब हो गया. डिल्यूजन अब्यूज बीइंग, मदर इज अब्यूज, हर मदर इज अब्यूज, ये भी है. और डिल्यूजन अब्यूज बीइंग सेक्सुअली, ये भी फीलिंग ये पेशेंट में भी था कि मैं सेक्सुअली अब्यूज मेरे से मतलब मुझे किया जा रहा है, लड़की हूँ इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है. डिल्यूजन सेक्सुअलिटी इज डर्टी, डिलीवरी सिंस, delusion or dirty sexuality is menses during, delusion sexuality is dirty, mother since being a mother, delusion sexuality is dirty, pregnancy since. और क्या, fantasies are forced upon him, a multitude of fantasies are forced upon him, fantasies are forced upon him, a multitude of dozing men, मतलब इसको हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ है और फिजिकल रिलेशन से कोरिलेट करेंगे तो वो लेडी को ऐसा लगता है कि मुझे मतलब हस्बैंड अपनी फैंटेसीज फोर्स कर रहा है, मल्टीट्यूड ऑफ फैंटेसीज. डोजिंग मैन मतलब उसको जबरदस्ती उससे करवाया जा रहा है, उसको फोर्स कर रहे हैं. और इंजुरी, अबाउट टू रिसीव इंजुरी, वुमन एज अ, मतलब कोर उसका यही रहता है कि मैं
मैं वुमन हूँ, इसी के वजह से मुझे इंजुरी, अबाउट टू रिसीव इंजुरी, मतलब इसीलिए मुझे नुकसान होगा, इसीलिए मुझे इंजुरी होगी। तो इसी से रिलेटेड सब रूब्रिक्स हम लोग वर्बलिस में देख सकते हैं। डिल्यूजन मदर वोर इज अ, ये प्रोस्टिट्यूट वाला जो है वही सिंथेसिस में वोर मदर इज अ दिया है। डिल्यूजन प्रेग्नेंट शी इज डिस्गस्ट बीइंग वुमन, इनसिक्योरिटी मेंटल बीइंग वुमन। ठीक है, तो मैंने उसको बर्बेरिस दिया था और इसको पेशेंट को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, उसको 5-5, 6-6 दिन मतलब टॉयलेट नहीं होता था। और उसको उसके मम्मी ने बताया कि उसको स्किन डिस्कलरेशन हुआ था, जब से उसको मेंसेस स्टार्ट हुए उसके स्किन मतलब डार्क हो गई थी, मतलब काली पड़ गई थी वो। तो वो सारे उसमें भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मैंने उसको बर्बेरिस 3 डोसेस दिए थे 30। तो उसके बाद में उसको तुरंत मतलब 7-8 दिन के बाद उसको मेंसेस आए और ब्लीडिंग उसका 10 दिन में विदाउट एनी मेडिसिन स्टॉप हो गया। और उसके बाद में धीरे धीरे उसके मेंसेस रेगुलर हो गए और कॉन्स्टिपेशन और जो स्किन की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ड्रास्टिकली मतलब उसमें डिफरेंस नजर आया। तो अभी उसको मेंसेस रेगुलर हो रहे और ब्लीडिंग भी उसको 5-6 दिन में बंद हो जाता है। तो दिस वाज अ वेरी गुड फॉलो आफ्टर बर्बेरिस। वेरी नाइस। वेरी नाइस मैम। किसने बोला वेरी नाइस? बहुत भाई, एकदम मस्त। अजीत की याद आ गई। वेरी नाइस। क्वेश्चंस पूछो। तो फ्रीडम डिजायर कैसा बनेगा? हाँ, फ्रीडम डिजायर कशा मध्ये येते? कंप्लीट है ना? हाँ, कंप्लीट सीडी मध्ये नाही, कंप्लीट रेपर्टरी. आपल्या हो, 2005 मध्ये. फ्रीडम डिजायर तुझे तयार आहे ना? तर मी स्टार्ट केलं. सर वो मदर इज अ प्रोस्टिट्यूट वाला वो मतलब वो फीलिंग वो स्टेज कब आता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। अरे मतलब उसको ऐसा लगता है, देखो एलिमेंट्स क्या है बर्बेरिस के, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बर्बेरिस, वो देखो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बर्बेरिस. एलिमेंट्स आफ्टर अब्यूज। अनिता म्यूट करो. एलिमेंट्स आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड है ना. एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज बीइंग सेक्सुअली, मतलब क्या? सेक्सुअल अब्यूज का मतलब बिकॉज यू आर अ वीकर सेक्स, है ना. सेक्सुअल अब्यूज का मतलब क्या होता है ना कि आप वीक हो, यू आर अ वीकर सेक्स, दैट इज व्हाई यू आर बीइंग अब्यूज्ड, है ना. ये सेक्सुअल अब्यूज जो रहता है ना, ये बिकॉज आप कमजोर हो उसके लिए आपका ये हो रहा है ना. बीइंग अ वुमन यू आर बीइंग अब्यूज्ड, मतलब आपका गलत इस्तेमाल हो रहा है. आप अगर मेल होते तो आपका इस्तेमाल नहीं होता. तो ये जो है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड जरूरी नहीं है कि आपके खुद के साथ, माँ के साथ भी अगर हो रहा है ना, बिकॉज वो देख रही है कि माँ भी बिकॉज शी इज अ वुमन शी इज बीन अब्यूज्ड. ओके, फिर उसको ऐसा लगता है कि माँ का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खाना पीना सोना इसके लिए किया जा रहा है. माँ को वो वाला रुपया नहीं मिल रहा है जो माँ को एज ए वुमन मिलना चाहिए, है ना. ये होता है उसके अंदर. इसके लिए दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन, देयर इज अ वेरी which is the very close remedy to berberis. Can anybody tell which is the closest remedy to berberis? Asteria rubens. नहीं, रेफेनस है ना रूब्रिक उसका, रेफेनस रेफरेंस तो है, रेफरेंस टू एवर्जन टू वुमन इन वुमन है. और Asteria rubens. नहीं, वन मोर. बहुत अच्छी रेमेडी, कोई बता सकता है? आप लोगों ने अगर वो थीम्स अगर पढ़ी है ना, क्या वो कौन सी वाली थीम्स है ना, वो मिनरल्स की थीम. बोलो. there is a remedy अमोनियम का, है ना. अगर आप लेते हैं ना एवर्जन टू मेन एंड एनवी एंड हेट्रेड,
एवर्जन टू मेन इन वुमेन, ओके, उसके साथ एनवी एंड हेट्रेड लो, तो ये अमोनियम कार्ब में क्या पंगा होता है ना, उसको मर्दों जैसा बनना होता है, ओके। शी वांट्स टू बी लाइक गाइज, यार तुम लोग गाइज कैसे यार फ्रीडम विडम कर सकते हैं, मस्त पैंट पहनते हैं, ये करते हैं, हमको नहीं कर सकते, है ना। ये मेरी एक दोस्त थी कॉलेज डेज में, शी वाज अ सोशल वर्कर, अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे इन कोविड, मतलब they did not contact me। तो वो ऐसे, उसका ऐसा था ना, मेरे को उस वक्त बोलने की यार लिया, लड़कों को भी तुमको प्रेगनेंसी जानी चाहिए, लड़के भी माँ बनने चाहिए। मेरा यार दो हमको यूट्रस, हम तो रेडी माँ बनने के लिए, वी वांट टू बी मदर यार, है ना। तो वो अमोनियम कार्ब का वो रहता है कि उनके मन में ना एनवी भी होता है और वो हेट भी करते हैं उन्हीं को। वो होता है ना कि दुश्मन, क्या है वो, दुश्मन जो दोस्तों से, दुश्मन से काम होना, मतलब उनको दुश्मन भी होता है और वो ऐसा बनना होता है, दे वांट टू बी दैट, है ना। इट्स वेरी कॉमन ना, दे एनवी एंड द हेट, यूजुअली ये होता है, यू एनवी द पर्सन एंड यू हेट, that is ammonium carb, okay। So very close to berberis I have seen in my practice is ammonium carb. So I tell this thing to my students many times, if your berberis spells, think about ammonium carb, okay। तो ये mother is a whore actually, mother is a prostitute, the original rubric is delusion, mother is whore, ऐसा है ना वो शायद, delusion, mother, whore है, देखो whore, ये प्रोस्टिट्यूट तो बहुत सोबर वर्ड हो गया, वोर गाली है ना। प्रोस्टिट्यूट्स मतलब वी कॉल सो कॉल्ड सेक्स वर्कर्स नाउडेज, बट वोर गाली है। वोर को वो बोलते ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो गाली देते ना, क्या बोलते हो, रखेली इसकी रंडी इज अ गाली ना। तो वोर मतलब रंडी, प्रोस्टिट्यूट इज क्या बोलते हैं उसको, वेश्या। बहुत फर्क है, रंडी और वेश्या में फर्क है, ओके। रंडी इज अ डर्टी, गंदी भाषा वाली वगैरह वगैरह, मतलब उसको इतना लाइक अ बिच, वेरी क्लोज अगेन टू बर्बेरिस इज लैक्कैन, ओके, वेरी क्लोज इज लैक्कैन अगेन, क्योंकि वो लैक्कैन पे जाती है। फिर देखो एपिस्मेल, बर्बेरिस, अमोनियम कार्ब, लैक्कैन, ये बहुत क्लोज चलने वाली रेमेडीज है, हाँ, वेरी वेरी क्लोज रनिंग रेमेडीज, ओके। तो ये उसमें होता है कि मदर इज अ वोर, मतलब माँ को लिटरली वैसे इस्तेमाल हो रहा है, माँ का इस्तेमाल वैसा हो रहा है। क्या होता है यूजुअली, माँ बेटी को क्या बोलती है, बेटी की जात है, आपने सुना है ना, हर कोई भी हो, आप कितने भी आप एडवांस्ड हो, कितने भी आप मतलब इंदिरा गांधी ऑल्सो यूज्ड टू कुक एट होम, शी वुड मेक ब्रेकफास्ट इफ नॉट मिस्टेकन, समझ रहे हो ना। तो वो इस तरीके से वो मम्मी उसको बोलती ना कि बेटी है, ऐसे नहीं चलता है, लड़की की जात में ऐसे नहीं रहना, ये नहीं रहना है, समझ रहे हो ना। और फिर वो देखती कि माँ का इतना अब्यूज हो रहा है, फिर भी माँ इसको बोल रही कि यू हैव टू बी अ ब्लडी वुमन, तब जाके फिर उसके अंदर वो आता है, then she thinks कि mother is a whore, okay, she is treated that way, okay। हेलो अरे बहुत बड़ा Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. एक्सप्लेनेशन है सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। ये अब्यूज को जो है ना, आप अच्छे से समझो, अब्यूज का जरूरी नहीं कि उसके साथ अब्यूज हो रहा है, उसके जो 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 स्पीसीज में वो बिलोंग करती है, वो जो कम्युनिटी में बिलोंग करती है, वो अब्यूज भी आप अब्यूज में ले लो, समझ रहे हो। अब्यूज जरूरी नहीं कि उसके साथ हो, जैसे अभी देखो एक डॉक्टर के साथ में अगर गलत हो रहा है तो पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को लगता है ना, हेलो, वैसे होता है। तो उसके साथ वाली अगर उसकी माँ के साथ वो हो रहा है, या उसके घर में औरतों के साथ अगर अत्याचार हो, देखो ये बर्बेरी से रेमेडी आई कहाँ से, ये सालों साल जो औरतों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो सती जाना, कम उम्र में शादी होना, ये जो हो रहा है ना, ये सालों साल का जो हो रहा है। बर्बेरी मैंने एक अभी पीछे एक बहुत मेरी एक बहन है, शी इज एमएलए, ओके, तो उनकी बेटी ना बहुत मोटी और खाती, वजन खाती बहन, ऐसे मुंह बोली बहन है, तो वेरी क्लोज टू मी। तो उनका ऐसा है ना कि वो बेटी, मोटी बेटी, थोड़ी सी उसको मूछी आई हुई, ठीक है ना, और उसको खाना पीना ये वो, मैं क्या मामा क्या खाएगा, मामा क्या खाएगा, मोटी हो गई,
तो फिर उसने मेरे को बोला मदर इज फ्रॉम अ वेरी वो सो कॉल्ड जो हिंदू फिलोसॉफी वाली जो पार्टी है उसकी एमएलए माँ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली, बट वो गले में बड़ा सा मंगलसूत्र पहनेगी, तिलक लगाएगी, साड़ी पहनेगी। मैं उसको बोला दीदी तू क्यों करती है ऐसा? मैं ऐसे अरे तुरंत भागता हूँ दीदी। बोले बेटा मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसा है ना कि मुझे अगर मैं औरत नहीं बताओगी ना तो तू समझ जा मैं कौन सी पार्टी में हूँ एंड ऑल दैट। तो ये चीज जो है ना, तो मेरे को बोले कि यार तू तेरी भांजी को कुछ बता, ये सुनती नहीं। तो मैं उसको बोला दीदी देख ये पीढ़ी दर पीढ़ी का सेपरेशन है, वो इसमें आ रहा है और तेरे अंदर ये जो फील हो रहा है ना ये तेरे बच्चे में आया हुआ है, समझ रहे हो ना? मतलब वो इतनी लेवल तक जाएंगी। बर्बेरीज आपको बताता हूँ ना कि हिरसुटिज्म में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने रेमेडी ऑफलेट बहुत ज्यादा मैं पिछले 3-4 साल से बर्बेरीज में बहुत यूज करता हूँ। तो ये गोरमांड जो आया है ना उसके अंदर, गोरमांड में भी है देखो बर्बेरीज, अगर आप देखोगे ना गोरमांड में भी है बर्बेरीज। तो ये कहाँ से आया है? फ्रीडम डिजायर कहाँ से आया है? समझ रहे हो? मतलब उसको खाने की भी फ्रीडम चाहिए। और तो वो कितनी चीजें बनाती ना, आपको पता है ना प्रेगनेंसी में आप क्या कहते हैं वो पपीता नहीं खा सकते, कितनी चीजें थी ना। हेलो, ये गर्म पड़ता है, मेंसेस के लिए भी वो कई सी चीजें कितनी चीजें थी औरतों को जो नहीं ये थी। तो खाना का मतलब गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ पेट नहीं है, वो आपको हर चीज का जिसमें आपको आनंद मिलता है, जो आनंद की चीजें हैं, जो आपकी तृष्णा नहीं भूख, आपकी जो आपकी भूख को क्या करे इंडल्ज करे। हेलो, उसके अंदर जो आपको एक लग्जरी वाला फील आए खाने में, वो मतलब मैं जो चाहूँ वो मेरी पसंद। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि ये दे वो दे नहीं, मतलब उसको बोलते ना कि जबान के चोचले, हेलो चटोरा बोलते ना अपन उसको। हेलो, तो चोचले जो होते हैं ना, जो औरतों को नहीं होते थे ना, औरतों को चोचले होते थे क्या? चोचले का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हेलो, कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वाला ऐसा था ना। फीमेल्स नो राइट टू हैव एनी डिजायर। यहाँ तक था कि पति मर जाए तो उसको जलना पड़ता था, जिंदा जिंदा उसका बेटा उसको वहां तक ले जाता था सती के लिए। आप समझो कितना मतलब वो था। हेलो, तो वो आया हुआ है बर्बरिस में, ये जो आया है ना इतना, ये जो आया है ना इतना, ये वहां से आया हुआ है। समझ रहे हो ना? हेलो, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। Yes, sir. हाँ, तो वो गवर्नमेंट भी वैसे आया हुआ है कि आपको वो स्टार्व हुए पहले, फिर जाके ये स्टेट आई हुई है। समझ रहे हो ना? वो उधर आप ध्यान दो खाली, बस बहुत मजा आएगा। आप इसको फील करने की रेमेडी है, यू जस्ट फील दिस रेमेडी। बराबर इस ज्यादातर मैं आपको बोलता हूँ ना कि मैं मतलब मेरा तो ये होता है कि अगर आपके पास में कोई भी लड़की को अगर से क्या बोलते हैं इसको, आईब्रोज ना, अगर जो आईब्रोज मोटी है, अगर थोड़े से बाल दिख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं ये सवाल पूछता है कि आपका किसके साथ नहीं जमता है, भाई के साथ या पापा के साथ नहीं जमता है ना? ज्यादातर मैंने देखा हुआ है बर्बेरीज का बाप से नहीं जमता, क्योंकि बाप माँ के साथ में अच्छा नहीं रहता है। ज्यादातर दे हैव सीन दैट द फादर इज अ विलन इन द वुमन, वेयरएज नॉर्मली लड़की को बाप बहुत अच्छा लगता है ना। अभी मेरा आई एम द फ्रेंड ऑफ माई डॉटर, बट इसमें ज्यादातर बाप से पंगा होता है। ठीक है, अगर बाप से पंगा है लेकिन बाप के आगे आगे अगर कर रही है तो कार्सिनोसिन जाएगी। ओके, उसमें भी अब्यूज का हिस्ट्री आएगा, उसमें भी सेक्सुअल अब्यूज रेप आएगा। लेकिन बाप से पंगा अगर उसका तो बाप के आगे आगे करेगी, कार्सिनोसिन जाएगी। बाप को अगर हेट कर रही है तो देन इट गोज टू बर्बेरीज। सिंपल। ओके, इतना सिंपल समझो। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चंस टू डॉक्टर प्रियंका प्लीज। हाँ, एनी मोर क्वेश्चंस? वेरी सिंपल। आप बोलो ना, किडनी स्टोन में बर्बेरीज क्यों यूज होती है? Why is berberries one of the leading remedies for kidney stone? Tell me. What is kidney? What is kidney disease? बताइए. Why is berberries one of the top leading remedies for kidney stone?
बोलो। वो इमोशनल इफेक्ट शायद सर सबसे पहले वहीं पे पड़ता है ना अपना, मतलब वो सारा क्या क्या इमोशन है, किडनी का क्या इमोशन होता है? अगर आप मेटाफिजिक्स पढ़ते होगे। उसका अधिकार नहीं रहा सर। हाँ, अधिकार डोमेन। ओके, थोड़ा सा विस्तार में बता बेटा। हेट्रेड, जैसे एंगर, कहते हैं ना, किडनी स्टोन मतलब आपको सादा बताता हूँ, जलबीन मछली। स्टार्वेशन किडनी मतलब जलबीन मछली, स्टार्वेशन कॉम्प्लेक्स। स्टारवेशन, जलबीन मछली, वही बता रहा हूँ मैं, जलबीन मछली। वो जो तड़पती है ना, कि वो आते हैं ना मेरे पास में, लिटरली बोलते हैं ऐसे लग सर मछली के जैसा तड़पता होगा, ऐसे बोलते हैं लोग, किडनी स्टोन वाले लिटरली बोलते हैं। और दूसरा टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आप देखे ना कि कुत्ता, जानवर देखो अपनी सीमा, वो यूरिन करके अपनी सीमा बनाता ना, तो अगेन इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट कि उसकी टेरिटरी के अंदर कोई इंक्लूड कर रहा है। ओके, तो आपको वो उसमें से निकाल दिया गया है, निर्णय प्रक्रिया में से आपको निकाल गया, आपके टेरिटरी में कोई और है, आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आप ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट वगैरह ये रूब्रिक्स में मत फंसना। थोड़ा सा वो कहाँ से आ रही फीलिंग, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मुझे डोंट टेक रूब्रिक्स, अभी जैसे किसी डॉक्टर साहब ने पल्सटिला बोले थे, तो डोंट जस्ट टेक मैकेनिकल रूब्रिक्स डॉक्टर साहब। वन word of caution from me as a senior and as a old doctor, don't make rubrics, use rubrics. What is taught to us in our school days, college days, that repertory is a tool. प्लीज रिमेंबर, टूल मतलब पाना वाना होता है ना, उसको बोलते हैं टूल। तो आप उसको समझ के फिर उसके वाला रूब्रिक ऐसा लीजिए ना कि जो जिसके बारे में कोई भी डाउट ना हो। जैसे अभी इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में बर्बरीज नहीं है, तो माँ के साथ अत्याचार हो रहा है, बाप एकदम शिटी बिहेवियर कर रहा है, तो उसका फीलिंग क्या है कि मेरी माँ को एज ए प्रोस्टिट्यूट ट्रीट किया जाए। हेलो, नॉट अ प्रोस्टिट्यूट ब्लडी, इट इज अ वोर, मतलब वर्स देन अ प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट्स का तो ये है, प्रोस्टिट्यूट इज अ प्रोफेशन, वोर इज अ गाली। हेलो, वोर गाली है, प्रोस्टिट्यूट प्रोफेशन है, याद रखो। ओके, हेलो, आई गेटिंग मी? हेलो, यस सर। ये फर्क याद रखो आप प्लीज। वो नाना पाटेकर की कोई पिक्चर थी ना, नाना पाटेकर एंड कौन थी वो बेलन वाली बाई, डिम्पल कापड़ी और नाना पाटेकर की कलम वाली पिक्चर बाई, थी। डिम्पल। कलम वाली बाई, डिम्पल की, वो पिक्चर के अंदर देखो, क्रांतिवीर, वो जो क्रांतिवीर क्रांतिवीर में जो वो लड़का उसको बोल के जाता ना कि वो यही गाली दे के जाता ना उसको, डिम्पल कापड़ी है। फिर नाना उसको पूछता है कि बोल, गली का एक सड़क छाप तेरे को ये गाली देकर गया, बता क्या है। तो वो जो रोल था ना इनका, डिम्पल कपाड़िया जी का, उसके अंदर कुछ आप बर्बरीज के बारे में सोचिए, नॉट द होल रोल, अब वो तो उसको तो माल मसाला लाके बनाया जाता है, लेकिन वो जो रोल था ना, वो थोड़ा सा आपको एक आइडिया देगा बर्बरीज के बारे में। तो ये जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन लीड करने वाली लड़कियां वगैरह जो होती है ना, ज्यादातर उसके अंदर आपको बर्बरीज भी बहुत मिलेगी। वो आप ध्यान दें। और गवर्नमेंट को आप सिर्फ पेट से रिलेट मत करो, गवर्नमेंट को आपकी जो लालच, ये जो है ना, जो चीजें हैं जो आपको भूख आपकी जो ये करती है, उसको आप चोचले आपके पूरे करती है ना, चोचले, वो भी आप गवर्नमेंट के बारे में वैसा भी आप समझने की कोशिश करो। गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट मतलब सिर्फ ये खा वो खा वो खा करने वाला, नहीं, थोड़ा सा उस तरफ भी आप मेटाफोरिकली थोड़ा जाइए। चूंकि मैं आजकल बहुत ज्यादा कविताएं करता हूँ, तो मुझे मेटाफोर शायद पहले से अच्छा है, इसलिए मैं कविता कर पाता हूँ। तो आप थोड़ा सा वो वाला भी भावार्थ में जाइए, हिंदी में जो उसको अपन बोलते हैं, है ना। मराठी में तो ये कहते हैं ना कि भाव में देव है ना, भावात देवा है। तो गॉड इज अ फीलिंग ना। हेलो, तो वो वाला आप जाइएगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच अपने जीवन में, अपनी सोच में लाइएगा। आप लोग सभी के लिए बता रहा हूँ। और स्पिरिचुअल, क्योंकि वैसे भी होम्योपैथी इज स्पिरिचुअल साइंस, और स्पिरिचुअल हैज नथिंग टू डू विद एनी सो कॉल्ड रिलीजन। प्लीज रिमेम्बर, स्पिरिचुअलिटी इज अबव ऑल द रिलीजन,
स्पिरिचुअलिटी यही होता है ना कि मुल्ला आपको कुरान पढ़ाएगा, पुजारी आपको वेद पढ़ाएगा, मगर फकीर आपको किताब के बाहर का पढ़ाएगा। तो थोड़ा सा फकीरी वाला एक ये लाइएगा आपके अपने अंदर जो है ना, एक सूफियों वाला, संतों वाला, फकीरों वाला एक थोड़ा सा एक वो अगर आप लाओगे ना माइंड सेटअप, आप होम्योपैथी से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे और पेशेंट कनेक्ट कर पाओगे, बहुत आसानी से आपका कनेक्ट हो जाएगा, बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगता है, बहुत समय नहीं। बस बोलता हूँ ना हमेशा कि डॉक्टर हैनेमान के पिताजी ने डॉक्टर हैनेमान को क्या सिखाया था, द ट्रूथ वी मॉर्टल्स नीड अस मेक टू ब्लेस एंड कीप द ऑल वाइज स्लाइटली कवर्ड ओवर बट डिड नॉट बरी डीप। तो वो वाला आप थोड़ा सा सोच लाइएगा तो मजा आएगा, फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको एस्टेरेस और फिर बर्बेरीज, अमोनियम का, सिपिया, लैक्टैन, एपिसमेल, ये बहुत आपको आसानी से, ये फिर आपको यहाँ लगेंगे, फिर यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ आएगा, फिर वो एम्पैथी आपको समझ में आएगा बहुत इजीली। वो इधर इधर आना चाहिए, वो बात क्या जो आपके दिल को छूना जाएगा, क्या मतलब है ना? ठीक है, आई थिंक वी शुड वाइंड अप। और आज सर, रामनवमी का भी दिन है माशाल्लाह, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल की बात हो गई तो मजा भी आएगा, है ना? सर आपने सर वो हानेमन सर का जो बोला प्लीज रिपीट करें ना एक बार प्लीज। The truth we mortals need us make to bless and keep the all wise slightly covered over but did not bury deep। डॉक्टर हैनेमान की लाइफ हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती थी ना, उसमें ये हमको लिखना पड़ता था, आप उधर थोड़ा सा ध्यान दो, है ना? प्रेफेस में है सर, प्रेफेस में, प्रीफेस में दिया हुआ है, यस, इंट्रोडक्शन, यस, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन प्रेफेस, यस, डूजन वाली बुक में सब में है, प्रीफेस में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सर। नहीं तो आप फिर से पढ़ ले, ये यूट्यूब पे जाके दोबारा देख लेना, एक सीन भी बढ़ जाएगा वहां। ठीक है, थैंक यू प्रियंका, इट वाज वेरी नाइस। आई थिंक प्रियंका, ओवर टू यू बेटा। एंड वन मोर थिंग, टुडे इज डॉक्टर प्रियंका's बर्थडे, सो ये बहुत अच्छा दुग्ध शर्करा योग आया है पर इसमें डॉक्टर प्रियंका को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हमारी सबकी तरफ से। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर प्रियंका। हैप्पी बर्थडे मैम। अरे सॉरी, did I tell it हैप्पी before? बर्थडे प्रियंका मैम। Over to Dr. Manisha, over to Dr. Manisha। हैप्पी बर्थडे मैम। Nishu, over सर to आपने you। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया सर, मजा आ गया, थैंक यू। Thank you, Dr. Priyanka. It was a wonderful explanation of, studying Berberis again, very beautifully explained case of PCOD, which we, these are the cases which we see very frequently in our practice. Thank you so much for this wonderful session. Also, like sir mentioned, today is our speaker day. So very happy birthday to you, Priyanka. We wish you lots of good luck and happiness always. मैंने ये केस इसीलिए मतलब चूज किया क्योंकि और पूरा बताया स्टार्टिंग टू एंड पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसे था। तो हम लोग इसमें बहुत बार फंस जाते हैं ना, टिमिडिटी और फिर एंगर कॉन्ट्राडिक्शन और ये सब में बहुत फंस जाते हैं और तो बर्बेरिस की तरफ नहीं पहुंच सकते क्योंकि मैंने मतलब पहले एक केस मिस किया था और फिर इस वजह से मैंने जब ये केस आया तो मैंने बोला कि नहीं, उसका बर्बेरिस देखे ही देखना है उसको और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये ऐसे प्रेजेंटेशन बहुत बार हमें क्लिनिक में मिलता है लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता है इसलिए हम दे नहीं पाते सही रेमेडी। तो इस वजह से ही मैंने ये केस चूज किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया केस था मैडम, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। आज से हम लोग भी प्रयोग करेंगे मैम, बहुत अच्छा। जी सर। प्रयोग मत करो, इस्तेमाल करो। थैंक यू सर। बर्बेरिस बहुत मस्त रेमेडी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, एज इन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सर और कोई भी फैसेट बताओ ना तब तक प्लीज बर्बेरिस का। देखो एक रूब्रिक है, सोशल पोजीशन, एम्बिशन इंक्रीज्ड फॉर सोशल पोजीशन, ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है बर्बेरिस और उसके अंदर सिंगल रेमेडी है बर्बेरिस वाले के अंदर।
ये देखो, मतलब जो लड़कियां पॉलिटिकली बहुत आगे जाना चाहती है, समाज में बहुत नाम बनाना चाहती है, मैं बर्बेरिस में ना पीछे एक सेशन में इस्तेमाल किया था. दैट लेडी वाज मैरिड टू ओल्ड मैन. ओके. एंड उसके बाद में वो लेडी, मतलब शी वाज द सेकंड वाइफ ऑफ दैट पर्सन. और ऑलमोस्ट मतलब वो दोनों के बीच में करीब करीब 20 साल का फासला है. ठीक है ना. तो वो लेडी उनके समाज के औरतों की ये बनी हुई है. शी इज प्रेसिडेंट ऑफ दैट. समझ रहे हो ना. तो वो जो था ना, उसका जो हस्बैंड वाइफ के बीच में का एज गैप और ये सोशल ये वाला, ये दोनों को लेकर के पहले तो मैंने सेपिया दिया था एक बार. ज्यादातर आपने दिमाग में वही आता ना कि सेपिया मतलब वही डंडे वाली लेडी है ना, बेलन वाली लेडी. बाद में आई गेवर बर्बेरिस, थिंकिंग कि यार ये 20 साल का फासला है दोनों के इसमें का, तो ये बंदा कैसे, मतलब वो द हस्बैंड केम टू मी फॉर आस्किंग कि मेरे को कुछ एफ्रोडिसियाक दो, है ना. कि डॉक्टर, मतलब वो हर बार बोलेगा डॉक्टर कुछ पावर की दवाई दो, पावर की दवाई. तो आई नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड. आई स्क्रिप्ट लाइको. बट देन व्हेन आई केम कि डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंसी है और ये तो मैं बोला यार कैसे आपको इम्पोर्टेंसी हो सकती है, आपकी बीवी इतनी जवान है, आप से 20 साल छोटी है. समझ गए ना. तो देन आई रियलाइज कि बोले यार डॉक्टर साहब उसका भी तो कुछ फर्ज होता है ना कि मुझे ये करे, नहीं मतलब she should excite me is what he meant. Cooperate करे is what he was saying. Okay. तो then I realized कि बोला यार bloody hell, ये है कि this lady must be feeling कि this man wants me to play that, you know, that woman, है ना, श्रीमती कलावती, वो हर क्या वो श्रृंगार कला निपुण है ना, वो एक्सपेक्टेशन पहला इसको होगा. Then I gave that lady Barberis and she responded so well. Okay, I was hoping कि इसका डिवोर्स बर्बेरिस के बाद डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा. I was scared of that, but never happened. She accepted him very well, and he was like कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी दवाई दी आपने और मैं बहुत अभी चेंजेस दिख रहा हूँ मेरी वाइफ में, मुझ में, है ना. So don't expect him to have, you know, erection and all that after medicine. He accepted the fact that, you know, he doesn't have to be, you know, that fantasizing. And then that lady also became very warm to him. Of course, she had a child from him. But still, like she became the, you know, वो जो एक आ जाता ना दोनों में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक अपनापन, वो अपनापन उनमें आया after Barberis to that lady. I gave her Barberis 6 in the beginning, डरते डरते. Then I gave her 1M. Directly from 6 I went to 1M because it worked. And then बीच में थोड़ा सा एक स्टेटस को आगे ना प्लेटो आ गया, तो I did not go to 30 to 100. I said कि माइंड वाला है बॉस, 1M दे दे इसको. Fantastic, very fantastic result I got with Barberis. Though it is not very frequently indicated, Barberis, but it is going to be the remedy of new era. क्योंकि गर्ल्स के अंदर वो एक अभी वो आ रहा है, एक वुमनहुड का बहुत ज्यादा उनके अंदर एक फील आ रहा है, एक एहसास उनमें आ रहा है. और अभी बिकॉज ऑफ दिस ऑन वीडियोज एंड ऑल, द मेल्स आर एक्सपेक्टिंग, you know, the woman to be, you know, more playing everything, you know, सब कुछ वो नाचे भी गाए भी सब कुछ करे उसके लिए. तो वो जो आता ना वहां पर अभी बर्बेरिस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है. तो गवर्नमेंट अगर आती है लड़की थोड़ी बहुत, तो आप जरूर बर्बेरिस के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ज्यादातर बताती नहीं है वो चीजें, है ना. दे डोंट टेल, गर्ल्स डोंट ओपन अप, एंड स्पेशली टू मेंस तो नो, बिकॉज नाउ आई एम ओल्ड, तो आई कैन फील. तो मैं तो पूछ सकता हूँ अधिकार से कि बेटा क्या है कुछ दोनों के बीच में, कैसा है आपकी केमिस्ट्री, कैसी. आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन पूछो, आपकी केमिस्ट्री कैसी है, ये पूछ रहे है ना. आपकी केमिस्ट्री कैसी, ऐसे आप उनको पूछो कि आप दोनों में कैसा है रिश्ता, कैसा है ना. आप सभी क्या नए जमाने के हो, तो आप लोगों की तो दोस्ती होगी ना. तो फिर वो लड़की बोलती कि कहाँ दोस्ती सर, ये टिपिकल है बहुत ज्यादा. हाँ, इनकी दोस्ती सिर्फ होती है सर, मतलब की दोस्ती होती है.
ये ऐसे वर्ड्स लड़कियां इस्तेमाल कर सकती है। एक थोड़ा क्लू दे रहा हूं मैं आपको, फिर आप थोड़ा सा पूछ लेना कि फ्रीडम वाला ये, फिर पीरियड में उनका पूछ लेना कि हाउ डू यू टेक पीरियड्स एज। ज्यादातर के आपको और एक चीज बताता हूँ, बर्बेरिस का मैंने और एक ऑब्जर्व किया हुआ है, ये बहुत जल्दी हिस्टेक्टोमी करा लेती है। दिस ऑल्सो आई हैव सीन। ज्यादातर लड़कियों की जिनकी 35-40 में हिस्टेक्टोमी हो जाती है, तो वो भी आप बर्बेरिस के बारे में सोचिएगा। सो मच दे हैव डिस्कस्ड टू दैट, यू नो। हेलो, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।